तभी सोना का धीरे धीरे प्रस्थान होता है। उसके नूपुर धीरे धीरे बजते हुए दूर तक सुन पड़ते हैं। पन्ना स्वयं से बात करते हुए कहती है, अंधेरी रात, ये रास रंग, नगर के सब लोगों का अभाव, कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, ये सब क्या है। और तभी चंदन का प्रवेश होता है और वह पुकारता हुआ कक्ष में प्रवेश करता हुआ कहता है, माँ माँ। क्या मेरे लाल? माँ, इतनी कविता बनाने वाली, इतने गीत गाने वाली, इतना नाचने वाली सोना धीरे धीरे कैसे जा रही थी? गुमसुम जैसे किसी ने सांप का जहर खींच लिया हो। सांप का जहर? हाँ, जहरीली तो है ही। जब बोलती है तो बातों की ऐसी चोट चोट करती है कि कुछ कहते ही नहीं बनता। वह तो हमेशा उछलती कूदती आती थी, आज तो जैसे उसके पैर में मोच आ गई हो। आई थी कुंवर को बुलाने, अपना नाच दिखलाने। मैंने कुंवर को नहीं जाने दिया तो बुरा मान गई। हाँ माँ, कुछ दिन से कुंवर हमारे साथ नहीं खेलता, इसी के यहाँ चले आता है। मैं भी उनके पीछे आता हूँ। वह कुंवर की ओर देखती है और कुंवर उसकी ओर देखता है। कहते तो कुछ नहीं, बस देखते हैं। पता नहीं इस तरह देखने से क्या होता है माँ। कुछ नहीं, लोग देवता के दर्शन करते हैं ना, तो उन्हें आनंद मिलता है। मैं कुंवर से कह दूंगी कि वे भी देवता की तरफ देखा करें, सोना की तरफ नहीं। तो सोना बुरा ना मान जाएगी माँ? लोगों के बुरा मानने से क्या होता है? भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम तो किसी को नहीं देखते चंदन। देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को कैसी छलांग भरता है माँ, जैसे उसमें बिजली भरी हो। पलक मारते ही पहाड़ के इस चोटी से उस चोटी पर पहुँच जाता है। पहाड़ी खरगोश से बढ़कर और कौन सी चीज़ है यहाँ? उसे देखकर फिर किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। पहाड़ी खरगोश का क्या कहना है चंदन? उसी तरह वीरों को भी धावा करना चाहिए। हाँ, मैं भी उतनी ही तेजी से दौड़ सकूंगा, जमीन से आसमान तक। जमीन से आसमान तक कोई नहीं दौड़ता। हाँ, तू नाच देखने तो नहीं गया था? माँ, धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं? मुझे तो वहाँ अच्छा नहीं लगता। हाँ, कुंवर को अच्छा लगता है। कुंवर कहाँ है माँ? रूठ कर सो गए हैं। उन्होंने भोजन कर लिया? नहीं, पर कुंवर तुम्हारे उठाने से ना उठेंगे। तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर के बाद उन्हें उठाकर बहलाकर भोजन करा दूंगी। मुझे अकेला भोजन करना अच्छा ना लगेगा माँ। भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल। सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है। वे तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देंगी। मैं भी अभी आती हूँ। तुम्हारी माला टूट गई थी, उसी को ठीक कर रही हूँ। बस थोड़े दाने और रह गए हैं। माँ, कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है। सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। अच्छा चंदन, वह भी ठीक कर दूंगी। और इसी के साथ चंदन का यहाँ प्रस्थान होता है। पन्ना सोचते हुए कहती है, मेरा भोला लाल। जब पूछा कि तुम तो किसी को नहीं देखते, तो कहता है, देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को। पहाड़ी खरगोश को? वाह रे मेरे चंदन। कहता है, धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं? वह तो दौड़ते हैं जमीन से आसमान तक। एकाएक घर की कुछ चीजें गिरने की धमक, शीघ्रता से सामली का प्रवेश। सामली चीख कर पुकारती हुई प्रवेश करती है। धाय माँ, धाय माँ। कौन कौन? सामली? धाय माँ, कुंवर कहाँ है? कुंवर जी कहाँ हैं? क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? उनका जीवन संकट में है। कहाँ? कैसे? ये तुम क्या कह रही हो? उनका जीवन बचाओ धाय माँ। सामली, कहाँ है कुंवर? और इसी के साथ पन्ना अंदर की तरफ भागती है। सामली बिलखते हुए कहती है, हाय, सर्वनाश हो रहा है। क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? क्या चित्तौड़ के
साके का यही फल होना था। हाय, क्या हो रहा है? तुलजा भवानी, तुम चित्तौड़ की देवी हो। कैसे कहूँ कि तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही। मेवाड़ का भाग्य। सो रहा है, मेरा कुंवर सो रहा है। कहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी रूठ गए थे। वे तलवार लिए हुए भूमि पर ही सो गए। तलवार उनके हाथों से खिसक गई है, पर वे तो शांति से सो रहे हैं। मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ। कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करे। पर धायमा, महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई है। महाराणा जी की हत्या हो गई? किसने की? बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार झोंक दी। हाय विक्रमादित्य जी, ये मैं पहले ही जानती थी। बनवीर ने नगर भर में आज नाच गान का त्योहार मनवाया, जिससे नगर निवासियों का ध्यान नाच नंग में ही रहे। मौका देखकर वह राजमहल गया। अंतःपुर में वह आता जाता था, किसी ने रोका नहीं। उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी। आज कुछ समय नाच रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी, इसलिए मैंने कुंवर को वहां जाने से रोक दिया था। संभव था कि कुंवर वहां जाते और बनवीर अपने सहायकों से कोई कांड रच देता। इसीलिए मैं दौड़ आई हूँ। धायमा, लोगों ने बनवीर को कहते सुना है कि वह कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवन रहने नहीं देगा। वह निष्कंटक राज्य करेगा। धायमा, विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता। लेकिन रक्त से भीगी तलवार लेकर वह सीना ताने हुए अपने महल में गया है। लोगों ने उसे पकड़ा नहीं? सैनिक चुपचाप देखते ही रहे। सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया है। लोग उससे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज्य भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम रखते। उनके पहलवानों की सहायता से राज्य नहीं चल सकता। सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे। अब क्या होगा? थोड़ी देर बाद ही वह कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात बहुत अंधेरी है। आज की रात में ही वह अपने को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है। किसी तरह से हो, कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए। धायमा, कुंवर जी की रक्षा? कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूतनी रक्त है। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। यह तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगी? मैं इस अंधेरी रात में ही उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। और चंदन कहाँ रहेगा? यहाँ भगवती तुलजा उसे रखेगी। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। धन्य हो धायमा, पर तुम अंधेरी रात में नहीं भाग सकोगी। क्यों? अंधेरी रात में मुझे कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? तुम महलों से निकल भी ना सकोगी। आते समय मैंने देखा था कि बनवीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने को आ रहे थे। एक ओर से तो तुम्हारा महल घिर ही चुका था। हाँ, भगवान एकलिंग, अब क्या होगा? जैसे भी हो, कुंवर जी की रक्षा तुम्हें ही करनी है। मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती? सैनिक तो उसके हैं धायमा। और सामंत? उनमें अभी इतना साहस नहीं है। तब मैं स्वयं तलवार लेकर कुंवर की रक्षा करूंगी। भैरवी बनकर युद्ध करूंगी। मरते मरते मैं उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसके और मेरे कुंवर के बीच मेरे खून का समुद्र लहराएगा, जिसे वह इस जीवन में पार भी ना कर सकेगा। उसके साथ सैनिक भी हो सकते हैं धायमा। युद्ध में तुम्हारे प्राण जाएंगे और कुंवर भी ना बचेंगे। तो फिर क्या करूं? सामली, घुटने टेक कर कुंवर की जीवन भिक्षा मांगूंगी। तो फिर क्या करूं? सामली, घुटने टेक कर कुंवर की जीवन भिक्षा मांगूंगी। बनवीर मनुष्य है, उसके मन में कुछ तो दया होगी।
राजा की हत्या करने के बाद दासी पुत्र मनुष्य है? वह जंगली पशु से भी गया बीता है। फिर मेरे कुंवर कैसे बचेंगे? कैसे बचेंगे मेरे कुंवर? इसका उपाय मैं क्या बताऊं धायमा? मैं तो महल की एक परिचारिका हूँ। मैं क्या कहूँ? पर इतना कहे जा सकती हूँ कि वह क्रूर और अत्याचारी बनवीर आता ही होगा। सर्प की तरह उसकी भी 2 जीभें हैं, जो एक रक्त से नहीं बुझेगी। उसे दूसरा रक्त भी चाहिए। और वह कुंवर का। तुम कुछ बोल नहीं रही हो धायमा। आंखें बंद कर क्या सोच रही हो? भगवती तुलजा का ध्यान कर रही हूँ कि मुझे शक्ति दे कि मैं कुंवर की रक्षा कर सकूं। इस समय कुंवर की रक्षा शक्ति से नहीं हो सकेगी। कोई युक्ति ही काम दे सकती है। कौन आ रहा है? दरवाजे पर कौन है? और तभी कीरत बारी का प्रवेश होता है।